हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे एल्केलॉइड्स। फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री में थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसमें टॉपिक है एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केलॉइड्स क्या हैं। तो एल्केलॉइड्स दीज आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन और सिंथेटिक ऑरिजिन which are basic in nature and contain one or more nitrogen atom normally of heterocyclic nature। हम सिंपली जो है एल्कलॉइड्स क्या हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल ओरिजिन के, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम। इसमें नाइट्रोजन एटम होता है और ये बेसिकली हीट्रोसाइक्लिक होते हैं नेचर में। या सिंपली हम कह सकते हैं एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और इसलिए बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो है एल्कलॉइड्स हैं बेसिक होते हैं नेचर में। आगे हम देखें, दे पजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जब इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी पर इनका एक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। दे वर्क एज मेडिसिन, दे एक्ट लाइक ए मेडिसिन। और अगर इनको लार्जर क्वांटिटीज़ में यूज़ किया जाता है तो दे मे एक्ट एज पॉइजन। यहाँ पे जो है कुछ टाइप्स भी हैं एल्कलॉइड्स के। हालांकि जो टाइप्स हैं एल्कलॉइड्स के ये अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ हम बात करेंगे जो है नाइट्रोजन एटम का नेचर क्या है इसमें, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम का। यहाँ देखें हम इसमें कि ट्रू एल्कलॉइड्स, देन प्रोटो एल्कलॉइड्स एंड स्यूडो एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स की हम बात करते हैं दिस वन। तो ट्रू एल्कलॉइड्स कंटेन हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन derived from amino acids, heterocyclic nitrogen derived from amino acids and they are always basic in nature। वहीं हम प्रोटो एल्कलॉइड की बात करें, they are simple amines, they are simple amines and nitrogen is not in heterocyclic ring and they are basic in nature and prepared from amino acids। ये भी अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। वहीं हम स्यूडो एल्कलॉइड की हम बात करें तो यहाँ पे they are include mainly steroidal and steroidal and terpenoidal alkaloids and purines। they are not derived from amino acids। they do not show many of typical characters of alkaloids but gives standard qualitative test of 4 alkaloids। ये 3 टाइप के एल्कलॉइड्स हुए। यहाँ आगे हम जो है कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले ड्रग है इसमें एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C17H23NO3 और बेसिकली ये क्या है, ट्रोपिन एल्कलॉइड है। दे आर जो एट्रोपिन है, दिस एट्रोपिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जो है एट्रोपा बेलेडोना, दतुरा स्ट्रामोनियम एंड हायोसियमस नाइगर। 3 स्पीशीज़ हैं ये जो एट्रोपा बेलेडोना, दतुरा स्ट्रामोनियम और हायोसियमस नाइगर और फैमिली सोलेनेसी के प्लांट्स हैं ये। इनसे एट्रोपिन जो है मिलता है हमें। कुछ यूजेस हम देखें एट्रोपिन के क्या है, एक तो एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट है, मिड्रेटिक है, प्यूपिल को आई में प्यूपिल को डायलेट करता है और एंटीडॉट इन ओपियम पॉइजनिंग। ये कुछ एक्शंस हैं इसके। ये आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन। यहाँ इसको आप देख लें। देन आइसोलेशन की हम बात करते हैं तो आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, पाउडर ड्रग को ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से और इसको एक्सट्रैक्ट विद ईथर से हम इसको
एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर करने के बाद में एक मार्क हमें मिलता है और फिल्ट्रेट मिलता है। मार्क को हम डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि फिल्ट्रेट में जो है एक्वस एसिटिक एसिड ऐड करते हैं और अगेन एक्सट्रैक्टेड विद ईथर। देन अब इनको जो है सेपरेटिंग फनल में लेकर के सेपरेट लेयर्स इन सेपरेटिंग फनल, सेपरेट लेयर्स इन सेपरेटिंग फनल। देन एक्वस एसिटिक लेयर में हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं और वी गेट ट्रोपेन एल्कलॉइड। द ट्रोपेन एल्कलॉइड्स आर प्रेसिपिटेटेड। देन अगेन इसको फ़िल्टर किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद में फिर जो ड्राइड पाउडर हमें मिलता है, ड्राइड पाउडर को डिज़ोल्व इन डाई इथाइल ईथर एंड फिल्टर। देन अगेन इसको कंसनट्रेट किया फिल्ट्रेट को, तो हमें जो है क्रिस्टल्स ऑफ एट्रोपिन मिलते हैं। ये आइसोलेशन प्रोसीजर है एट्रोपिन का। तो हम इसमें देखें आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं, जैसे कि विटेली मोरिन टेस्ट, विटेली मोरिन रिएक्शन। विटेली मोरिन रिएक्शन में क्या करते हैं कि एट्रोपिन को ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, और 1 मिलीग्राम एट्रोपिन प्लस 4 ड्रॉप्स ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। मिक्सचर इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, मिक्सचर को ड्राइनेस तक इसको इवापोरेट करते हैं। हमें रेजिड्यू मिलता है येलो कलर का, येलो रेजिड्यू। इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन क्लोरोफॉर्म 3% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, और तो इसमें क्या है कि डीप वायलेट कलर आता है, डीप वायलेट कलर आता है। ये टेस्ट है आपका विटेली मोरिन रिएक्शन, विटेली मोरिन टेस्ट। दूसरा टेस्ट है जिरार्ड रिएक्शन। जिरार्ड रिएक्शन में एट्रोपिन 6 मिलीग्राम प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड 1 ml ऑफ 2% सॉल्यूशन, डीप रेड कलर आता है। देन नेक्स्ट टेस्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं इसमें कि ये है इंडक्शन ऑफ मिड्रिएसिस, मिड्रिएसिस प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली करते हैं इसको। तो यहाँ क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन को जो ड्रॉप है इसकी, दिस इज ड्रॉप्ड इन कंजक्टिवाइल सेक ऑफ रैबिट, कंजक्टिवल सेक में इसको रैबिट की डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि डायलेटेशन ऑफ पिपिल, रैबिट का जो आई का जो पिपिल है वो डायलेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मिड्रिएसिस। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये 3 टेस्ट बेसिकली हैं इसमें। और इसके बाद हम देखें एनालिसिस। एनालिसिस की हम बात करते हैं तो बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सैंपल जो है मिथेनॉलिक एट्रोपिन सॉल्यूशन लेते हैं। देन स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी, और जो मोबाइल फेज है इसमें टॉलिन, इथाइल एसीटेट एंड डाई इथाइल एमीन 70:20:10 के रेशियो में, और स्प्रिंग रेजेंट ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट यूज़ करते हैं। और जो विजुअलाइजेशन है इसका UV 365 नैनोमीटर पर इसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये एनालिसिस हुआ। एक और इसमें है नॉन एक्वस टाइट्रेशन एनालिसिस एट्रोपिन का। तो यहाँ पे एट्रोपिन प्लस एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड 20 ml ऐड करते हैं, और इसको हम परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेटेड विद परक्लोरिक एसिड, एंड एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमेट्रिकली। देन नेक्स्ट ड्रग इज क्विनीन। क्विनीन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजिरियाना, सिनकोना सक्सी रूब्रा एंड सिनकोना ऑफिसिनेलिस फैमिली रूबिएसी। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो सिनकोना के जिसे क्विनीन मिलता है। यहाँ क्विनीन का हम स्ट्रक्चर हम देखें तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्विनीन। देन आइसोलेशन हम इसको देखें तो आइसोलेशन में पाउडर सिनकोना प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इसको हम रिफ्लेक्स करते हैं बेंजीन के साथ में और फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद में हॉट फिल्ट्रेट मिलता है, और इसको हॉट फिल्ट्रेट को देन अगेन एक्सट्रैक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें अल्कोलाइडल बाइसल्फेट्स मिलते हैं
alkaloid bisulfates. Then this is again heated at 90 degree centigrade and add sodium carbonate at pH 6.5. तो यहाँ पे जो है यहाँ पर एल्कलॉइडल सल्फेट्स मिलते हैं. देन इसमें ऐड चारकोल, बॉयल एंड फिल्ट्रेट को कूल किया तो यहाँ हमें जो है कुछ प्रेसिपिटेट मिलेंगे. प्रेसिपिटेट ऑफ क्विनीन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ में हम इसको क्विनीन में हमें मिल जाता है. देन फिल्ट्रेट में क्विनिडीन, सिंकोनीन सल्फेट एट्सेट्रा, ये अदर कंपाउंड्स इसमें मिलते हैं. तो ये आइसोलेशन हुआ क्विनीन का. देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम देखें तो थैलियोक्विन टेस्ट. थैलियोक्विन टेस्ट में क्या है कि वीकली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्विनीन साल्ट प्लस ब्रोमीन वाटर प्लस अमोनिया, तो एमेराल्ड ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है. देन नेक्स्ट टेस्ट इसमें है एरिथ्रोक्विन टेस्ट और रोज़ोक्विन टेस्ट. यहाँ पे क्विनीन को हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसमें डालते हैं प्लस स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन. ये इसको मिक्सचर को हम जब रखते हैं तो रेड कलर आता है, रेड कलर प्रोड्यूस होता है. अब रेड कलर में अगर क्लोरोफॉर्म हम ऐड करते हैं तो क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम रेड, क्लोरोफॉर्म लेयर रेड हो जाती है. तो ये टेस्ट है एरिथ्रोक्विन टेस्ट और रोज़ोक्विन टेस्ट. देन नेक्स्ट टेस्ट है हर्पेथाइट टेस्ट. हर्पेथाइट टेस्ट में हम क्विनीन प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आयोडीन सॉल्यूशन इन इथेनॉल. तो यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोसल्फेट इन ऑफ क्विनीन आते हैं, इसको हम कहते हैं हर्पेथाइट, दैट इज नोन एज हर्पेथाइट. ये कुछ केमिकल टेस्ट हुए. देन एनालिसिस. एनालिसिस में बाई TLC, तो इसमें भी जो है सिंपल मिथेनॉलिक और मोबाइल फेज जो है क्लोरोफॉर्म और डाइथैलामीन 9.6:0.6 के रेशियो में. स्प्रेइंग रेजेंट है ड्रैगनरोफ रेजेंट और कलर ऑफ बैंड जो है वो ऑरेंज रेड आता है और RF वैल्यू 0.47 इसकी आती है. देन HPLC से भी जो है इसका एनालिसिस जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, मेथड आइसोक्रेटिक. देन स्टेशनरी फेज C18 कॉलम इसमें यूज़ करते हैं, C18 स्टेशनरी फेज. देन मोबाइल फेज में मिथेनॉल 1 एसिटोनाइट्राइल 0.1 मोल पर लीटर, अमोनिया और एसीटोन ये 45:15:40 के रेशियो में इसका मोबाइल फेज यूज़ करते हैं. देन डिटेक्शन जो करते हैं वो ये फ्लोरेसेंस एट एक्साइटेशन 325 नैनोमीटर और इमिशन 375 नैनोमीटर. ये इसका जो है एनालिसिस हुआ. और इसका यूज़ जो है क्विनीन का आपको पता ही है कि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, सिंकोना से मिलती है और मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं. तो आप इसको एट्रोपिन और क्विनीन को देख लें. इसके बाद आगे देखते हैं. धन्यवाद.